नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम क्वेरीज पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्वेरीज के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा या डेटाबेस कहते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था, जो इस प्रकार था। और क्योंकि ये पूरा इलैबोरेटेड फॉर्म में है तो इसका क्वेरी बनाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। नाउ क्वेरी बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट में क्लिक करें और यहाँ पर देखें दो ही टाइप का क्वेरी दिख रहा है आपको, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी विजार्ड आपको बहुत ही अलग तरीके के, थोड़े क्रिटिकल भी कह सकते हो, वो क्वेरी बनाने के लिए मौका देगा। और डिज़ाइन में आपको सिंपलिस्टिक, बट अगर आपको पता है डिज़ाइन कैसे करना है वो आपको क्वेरी डिज़ाइन मिलेगा। अब अगर हम पहले क्वेरी डिज़ाइन चलते हैं, जिससे कि हमें एक रॉ फॉर्म पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ भी यही है। इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेरी डिज़ाइन में जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आ गया जो बोल रहा है शो टेबल। ये शो टेबल और ये शो टेबल एकदम सेम है। अगर ये बंद कर दूं और यहाँ पर क्लिक करूं तो वापस से वही शो टेबल आ गया। शो टेबल कौन सा टेबल है? टेबल बनाया हुआ है या हम लोगों ने पहले भी कोई क्वेरी बनाया है वो है, या दोनों देखना है तो दोनों यहाँ से बोथ क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेरीज को उसने बताया है कि कोई अभी तक क्वेरी नहीं है और टेबल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना यहाँ पे कि कभी भी क्वेरी अगर हम लोगों ने किसी भी टेबल, जैसे कि ए बी सी और ये डी जो है ऑप्शंस, ये सी और डी ऑप्शंस जो है वो आफ्टर में थोड़ा ना थोड़ा इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर मैंने इन सब में कोई क्वेरी बनाया तो एक प्रॉपर रिलेशन रहा तो बड़े आराम से और इजीली बन जाएगा। अदरवाइज जैसे कि डबल ए और ए बी में और प्लेस ऑर्डर में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लूँ और यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लूँ तो इन्फॉर्मेशन तो वो दे देगा, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं लेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस में है या जो भी है। दूसरा है कि हम क्वेरी जब भी बनाते हैं तो उसमें भी हम डेटा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक टेबल ही बनता है। तो कई टाइम पे ऐसा होता है कि डेटा एडिट करने लायक हमारे पास ऑप्शन बने, वो भी हमारे लिए ज़रूरत होती है। और कई ऐसी बार होता है कि हम चाहते नहीं हैं कि वहाँ पर कोई एडिट कर पाए, लेकिन वो हमें, क्योंकि क्वेरी का ये फॉर्म है, हमें वो एडिटेबल डेटा टेबल बना के देता है, ठीक है। तो चलो पहले शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा प्लेस ऑर्डर है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर क्लिक करके ऐड कर दिया, या फिर इसे, और आइटम लिस्ट है, इसको भी पकड़ के ऐसा ड्रैग करके खींच लिया। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। आइटम लिस्ट क्लोज करो। तो ऑटोमेटिकली इसको पता है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी है और रिलेशनशिप के बारे में, राइट। तो मान लीजिए कि मुझे एक नया टेबल बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और वो एक बार में मुझे देखना भी नहीं है, और दूसरा है कि मुझे कुछ रिलेटेड ही चीज़ चाहिए, जैसे कि इनिशियल रेफरेंस नंबर, डबल क्लिक करें, पीओ नंबर और पीओ का डेट, मतलब प्लेस्ड ऑर्डर का डेट। ये रेफरेंस नंबर और डेट पे मुझे कौन से आइटम कोड मिले हैं, डिस्क्रिप्शन उसका क्या है, ड्राइंग वगैरह नहीं रहने देते, और यूनिट क्या है और यूनिट की क्वांटिटी क्या है, या फिर हाँ ये चीज़ें चाहिए। ये बन गया मेरा जो नीचे पे फील्ड, ये जो फील्ड है ये फील्ड का नाम बता रहा है, टेबल टेबल का नाम बता रहा है, सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। नॉट सॉर्टेड है अभी। अगर आपने ये पिक कर लिया है और इसके बाद भी आपको इसको हाइड करना है तो यहाँ पर शो का जो क्लिक है इसको क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया और के बारे में भी मैं बताता हूँ। पहले हम लोगों ने जो सिंपल सिर्फ फॉर्म, यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ वैल्यूलाइज है, पहले देखते हैं कि आया है क्या। उसे देखने के लिए हमें या तो डेटाबेस व्यू में जाना पड़ेगा
अच्छा, इसमें हमें कौन कौन से व्यू मिलते हैं? एसक्यूएल व्यू, डिज़ाइन व्यू जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, और डेटाबेस व्यू। तो डेटाबेस व्यू में रन से भी जा सकते हैं, तो सिर्फ ये चेक कर देखिएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। रन किया हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि RFX ये जो है 30,000, उसमें PO नंबर ये बना है, इसका डेट नहीं बना, मैंने शायद डिज़ाइन नहीं किया। उसमें ये आइटम कोड, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये हम लोगों ने लिया है, और उसका यूनिट इतना बनाना है, और ये एक असेंबली है, ASM। ठीक है, तो RFX 30,000 में टेंडर कोड ये दो नहीं, एक ही है ना, 55032। तो ये एक टेंडर कोड में दो आइटम्स हैं, राइट ना, और इसमें एक आइटम है, एक टेंडर कोड में एक ही आइटम है। यहाँ पर शायद हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, इसलिए फिर भी वो शो कर रहा है। तो इस तरह से सिंपली हम लोगों ने क्वेरी ला डाली। ओके, हम इसे सेव कर लेते हैं। तो वो पूछता है कि क्वेरी सेव करना है क्या, है ना। तो हम लोगों ने इसको कोई नाम दे दिया, मान लो कि PO क्वेरी, PO अंडरस्कोर, या फिर यहाँ पे ठीक है PO क्वेरी, प्लेस्ड ऑर्डर की क्वेरी, क्यू डाल दो, जो भी नाम डाल दो। ओके, ये यहाँ पर आ गया है PO क्यू। बंद किया, वापस चालू करके देखते हैं, शायद वो इन्फॉर्मेशन वापस आ गया। तो देखा आपने, दो चीज़ों से, दो टेबल से मैंने एक नया टेबल बनाया है। यहाँ पर भी मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहूँ तो डाल दूँ, तो वहाँ पर भी चेंज वो दिखेगा। ठीक है, पहले इसे मैं देखता हूँ कि प्लेस ऑर्डर में, ये देखिए ये RFX पूरा खाली है, ये RFX की पूरी वैल्यू खाली है। इसलिए कहाँ गया भाई, इसीलिए एक पहला RFX जिसमें 8800 है, वो एक हम लोगों ने डेटा डाला है तो वो शो कर रहा है। इसमें दो, इसमें एक ही है, इसमें दो है, ठीक है, दो शो कर रहा है, और इसमें एक भी नहीं है, तो वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, राइट ना। क्वेरी में देखिए इसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये एकदम एग्जैक्टली एंड प्रॉपर काम कर रहा है। ये हो गया हमारा क्वेरी। क्वेरी में जाने के लिए फिर वापस इसको डबल क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू में चले जाए। ठीक है, अब इसका व्यू में चेक करेंगे कि और कौन सा व्यू था यहाँ पर, SQL व्यू। तो ये जो हमने काम किया है, इसी को कोडिंग इस तरह से करते हैं, सिलेक्ट टेबल प्लेस ऑर्डर डॉट PO इनिशियल रेफरेंस नंबर, कॉमा, मतलब कोई नेक्स्ट वैल्यू भी डालनी है, टेबल A प्लेस ऑर्डर डॉट PO नंबर, कॉमा, मतलब एक और नेक्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने उसे पूरा नेमिंग किया है, मतलब इस तरह से उसकी कोडिंग होती है। ठीक है, फ्रॉम टेबल एंड XYZ। इसको आराम से पढ़ें आप, समझ में आया तो अच्छी बात है, इसको इसमें भी एक्सपेरिमेंट करके देखें, अच्छा लगेगा आपको। डेटा शीट व्यू में गए, वापस आ गए, डिज़ाइन व्यू में गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया एक एक्सप्रेशन हम लोग बिल्ड करते हैं। जैसे हमें मान लो इसे कोई वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, अगर मैं क्राइटेरिया में इक्वल टू 8800 डाल दिया, एंटर कर देता हूँ, तो इसने डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोनों वैल्यू ले लिया है। अब मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ 8800 जिसका भी PO नंबर होगा, सिर्फ उसी का इन्फॉर्मेशन देगा। रन, ये देखिए, है ना। तो क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन पता है, तो अगर आप वो उसको एक्सप्रेशन को यहाँ डालेंगे इस क्राइटेरिया में, तो यहाँ से आप उसे फेच कर पाएंगे। ठीक है, एक एक्सप्रेशन बिल्डर यहाँ पर भी होता है, यहाँ क्लिक कर लिया हम लोगों ने और एक्सप्रेशन बिल्डर यहाँ पर चला गया, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बिल्डर है। इसको थोड़ा क्रिटिकल है, इसे हम लोग थोड़ा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। डेट है, अगर मुझे बिटवीन डेट्स डालना है वो हो गया, आइटम कोड है, आइटम कोड का नाम डाल दिया। एक और एक्सप्रेशन मैंने बना के रखा था यहाँ पे,
इसे आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं और जितने तरह की क्वेरी बन सकती है उसे पता कर ले। जैसे कि मैंने एक सब टोटल, अब जैसे यहाँ पर एक फील्ड बना हुआ है और मैंने यहाँ पर एक सब टोटल डाल दिया। सब टोटल यहाँ कहीं भी नहीं है ना, तो मैंने अगर यहाँ पर सब टोटल डाल दिया, ठीक है, सब टोटल मैंने सिर्फ नाम का, ये अभी सिर्फ उसने नाम लिया है, लेकिन अगर मैंने ये एक्सप्रेशन पूरा डाला इन्वर्टेड इस तरीके से डबल कोलन, तो उसने ले लिया कि हाँ एक एक्स्ट्रा फील्ड डालो जिसका नाम है सब टोटल, स्पेस देके, और इस तरह का कोई एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कहाँ गया नोट, ये जैसे क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस माइनस क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस इंटू डिस्काउंट हो गया सब टोटल। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सब टोटल के लिए। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी और यहाँ पर कहीं पर भी पहले सब टोटल का फील्ड नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा एक फील्ड बनाई और उसमें एक्सप्रेशन डाल दिया, और उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर मुझे उसकी वैल्यू भी देना शुरू कर देगा, मतलब अगर मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो, और वो फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है तो ये हो गया सिंपल सा डिज़ाइन व्यू और क्वेरी, ठीक है। और में क्या होता है, एक्सप्रेशन इनवैलिड सिंटैक्स, ओके जाने दो, ये हो गया। बाकी मेक टेबल, अगर यहाँ से कोई एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना है और किसी दूसरे को सेंड करना है तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये तो मेरा टेबल है ही है, मैं एक एक्स्ट्रा टेबल यहाँ से बनाता हूँ जिसमें पीओ नंबर या फिर जो भी डेट है, इस डेट के दौरान का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस टेबल में चले जाए, और वो किसी और को मैं भेज पाऊँ, ताकि मेरा जो मेन क्वेरी बनाया हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन किसी भी तीसरे इंसान को जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ उसको ना पता चले। तो मेक टेबल उसमें हम लोग कर सकते हैं। मेजरली अभी हम लोग एक बिगनर और मीडियम एडवांस लेवल पे हैं, तो मेक टेबल को अवॉइड करें। अपेंड एक और ऑप्शन है जिसमें हम लोग कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू या ऐड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और उस वैल्यू को अगर हम लोगों ने अपडेट किया तो वो उस क्वेरी में ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये यूनियन दो क्वेरी, इसी तरह की दो क्वेरी रही मान लीजिए, और दोनों के सभी जितने भी फील्ड्स के नाम हैं एग्जैक्टली अगर सेम रहे तो जाके यूनियन क्वेरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अलग थिंग है, ज़्यादातर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप डिज़ाइन टेबल अपने एकदम एक्सक्लूसिव ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। पास थ्रू ये इंटरनेट से लिंक्ड है। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है जो इंटरनेट पे है, मतलब आउटलुक होना चाहिए उसके लिए, और उसमें आपको डेटा पास करना है, तो ये पास थ्रू इंटरनेट से लिंक वाली चीज़ें हैं। आपको इसमें अपना विंडोज़ की आईडी या फिर आउटलुक की आईडी इसमें देनी पड़ेगी। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट कॉलम तो आप रीड करके भी समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल में अगर आपने टोटल अच्छा ये एक्सप्रेशन बोल रहा है, नहीं चाहिए भाई। टोटल का पैरामीटर डाला मैंने यहाँ क्लिक करके, देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि कौन सा टोटल, सम, एवरेज, मिनिमम, काउंट, ये वो तो जहाँ पर भी है आप वहाँ पर उसको डाल सकते हैं, वो भी आपका इस्तेमाल में आ जाएगा। ये हो गया। अगर इसकी प्रॉपर्टी शीट देखें, मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसको प्रॉपर्टी से हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे इसको अगर डिस्क्रिप्शन देना है, डिफ़ॉल्ट व्यू अगर डाटा शीट व्यू में देना है या कुछ और व्यू में देना है तो वो भी हो सकता है, यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है यूनिक वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आया उसमें से सिर्फ यूनिक ही वैल्यू आए तो इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टाइम की है जब उसको इस्तेमाल करें हम लोग, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखने में भी मुश्किल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी शीट मतलब हम लोग इसको यहाँ से डिफॉल्टली चेंज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जितने भी चीज़ें हैं उसमें से सिर्फ हमारा ये जो फील्ड है यही काम आता है, डिज़ाइनिंग फील्ड। ये पूरा डिज़ाइन टेबल, डिज़ाइन व्यू और शिफ्ट शो टेबल, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट काम करेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।